नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन भी पूरे हो रहे हैं। इन 100 दिनों में मोदी सरकार ने बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली है। पीएम नरेंद्र मोदी ने तीसरी पारी में भी ठीक वैसे ही काम किया जैसा उन्होंने वादा किया था, चाहे वो कृषि के विकास और किसानों के कल्याण की बात हो या फिर हाईवे, मेट्रो, पोर्ट, एयरपोर्ट, गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए घर। मोदी सरकार ने लगभग हर क्षेत्र में अहम फैसले लेने में कोई देरी नहीं की है। 100 दिनों में करीब 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की गई और 100 दिन में मोदी सरकार ने 3 लाख करोड़ के बुनियादी ढांचा परियोजना को मंजूरी दी है। 100 दिन में मोदी सरकार ने तरक्की के नए रास्ते खोले हैं और सरकार जिस दिशा में कदम बढ़ा रही है, सरकार का लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है। मोदी सरकार की विकास यात्रा लगातार जारी है। तो क्या क्या उपलब्धियां हैं, आपको पूरी जानकारी हम दे रहे हैं। इस ग्राफिक्स के माध्यम से आप पढ़ पा रहे होंगे। धारा 377-35A को हटाना, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देना, महिला आरक्षण, 1 रैंक 1 आर्मी की बात उन्होंने की, सीए लागू करवाए। तो बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां हैं जो देशवासियों के हित में हैं। सेमी स्पीड वंदे भारत ट्रेन लगातार चलाई गई और आज भी सौगात लगातार दी जा रही है। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में वंदे भारत की शुरुआत की जा रही है। विदेशी मुद्रा का भंडार किया गया, नई संसद का निर्माण हुआ। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत ने चांद पर भी कदम रख दिया है। तो सेमी स्पीड वंदे भारत ट्रेन के साथ साथ हम चांद तक भी कदम रख चुके हैं। मुंबई में अटल सेतु का निर्माण किया गया और भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये उपलब्धियां कई मायनों में कितनी बड़ी और कितनी नई और तरक्की से भरपूर है। और 100 दिन में 3 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है, यानी कि 3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी मात्र 100 दिन में दी गई और 8 नई रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। 76,200 करोड़ की लागत से महाराष्ट्र में वधावन मेगा पोर्ट को भी मंजूरी दी गई और इसके अलावा पीएम ग्रामीण सड़क योजना के लिए 49,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली। 25,000 गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने का प्लान किया गया। वहीं 62,500 किलोमीटर सड़कों और पुलों के निर्माण को आगे बढ़ाया गया। 8 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी गई। वहीं बागडोगरा और बेहटा में नया सिविल एन्क्लेव का निर्माण हुआ। लद्दाख हिमाचल को जोड़ने की योजना भी की गई और शीन-खून ला सुरंग की आधारशिला रखी गई है। किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की गई। अब आप ये समझ सकते हैं कि किसानों के लिए भी ये कितना महत्वपूर्ण था और 17वीं किस्त उनके लिए जारी कर दी गई है। तो किसानों के लिए भी बहुत सारे प्रयास मोदी सरकार की तरफ से निरंतर किए जा रहे हैं। 9.3 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपए मिले। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किसानों के लिए कितनी बड़ी रकम है। बड़े स्तर पर किसानों को 20,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की गई है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में बढ़ोतरी की गई। मध्यम वर्ग यानी कि मिडिल क्लास को आयकर में बहुत बड़ी राहत मिली है, यानी कि टैक्स पे करने में मिडिल क्लास को बहुत सारी राहत दी गई। 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। इसकी जानकारी आपने तभी ली होगी जब केंद्र सरकार की तरफ से बजट पास किया गया था। युवाओं में रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देने की कोशिश निरंतर जारी है। 2 लाख करोड़ रुपए के पीएम पैकेज की घोषणा की गई है और इतना ही नहीं, महिलाओं के लिए 90 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह खोले गए। 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र भी दिया गया है और 63,000 आदिवासी गांवों का विकास किया जाएगा। केंद्र सरकार की ऐसी योजना है। आयुष्मान भारत योजना का विस्तारीकरण किया गया, यानी कि आपके स्वास्थ्य का भी भरपूर ख्याल केंद्र सरकार की तरफ से रखा गया है। वहीं बुजुर्गों की बात की जाए तो 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क बीमा केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें दिया गया है। अंतरिक्ष स्टार्टअप के लिए उद्यम पूंजी निधि योजना स्थापित की गई है। साथ ही साथ 1,000 करोड़ की उद्यम पूंजी निधि योजना स्थापित की गई और 50,000 करोड़ का राष्ट्रीय अनुसंधान कोष
स्थापित किया गया है। वहीं आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए 3 नए कानून यानी कि CAA लागू की गई, भारतीय न्याय संहिता कानून लागू किया गया, नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी लागू किया गया। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि 100 दिन में कितने सारे बड़े बड़े काम युद्ध स्तर पर लगातार केंद्र सरकार की तरफ से किए गए, और ना सिर्फ किए गए बल्कि हर तबके के लोगों का खास ख्याल रख के इन विकास कार्यों को पूरा किया गया है। बढ़ते हैं आगे। भारत के 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कि 17 सितंबर 2024 को 74 साल के हो गए हैं। बतौर पीएम मोदी इस वर्ष अपने कार्यकाल के 11वें साल में प्रवेश कर चुके हैं। पीएम मोदी के कामों की बात करें तो उन्होंने भारत में कई शानदार काम किए हैं। उनके कामों और फसलों का दुनिया भी लोहा मानती है। आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाते, घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है। थैंक यू। अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को दूसरी बार संबोधित करने का इतिहास रच रहे नरेंद्र मोदी ने खुद की लिखी कविता से प्रेरणा दी थी। इस कविता पाठ पर तालियों की गड़गड़ाहट रुक नहीं रही थी। अमेरिका में नरेंद्र मोदी के नाम पर ऐसा जन सैलाब उमड़ता है जिसे देख वहां के बड़े बड़े नेताओं को रश्क हो जाए। वर्ल्ड लीडर्स की पॉपुलैरिटी चार्ट में वो ऐसे ही टॉप पर नहीं बने हुए हैं। पिछले 2 सर्वे के नतीजे देखिए। टॉप 10 में तमाम नेताओं की अप्रूवल रेटिंग कहां से कहां पहुंची और नरेंद्र मोदी टॉप पर बने हुए हैं। दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, बिगेस्ट ह्यूमन रिसोर्स है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भारत का जो हुआ है वो सारी दुनिया को दिखता है। और भारत का जो विश्व मित्र वाला जो एक आयाम है वो पैंडेमिक से लेकर के किसी भी तरह आज तक एक वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ भारत उभरा है। जिसका इतना नाम है उनके नाम उतने ही सम्मान भी हैं। 6 जुलाई 2024 मॉस्को, रूस। 5 साल पहले जिस सम्मान का ऐलान हुआ था, पुतिन ने पीएम मोदी को उसी ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल की माला पहनाई, जिसके साथ नरेंद्र मोदी के नाम पर 14 देशों के सर्वोच्च सम्मान जड़ दिए गए। जिन 14 देशों ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान दिए, उनके नाम चौंकाने वाले हैं। कुछ नाम तो ऐसे हैं जिन्हें जान भारत के दुश्मनों को यकीन नहीं होता। 3 अप्रैल 2016 को सऊदी अरब ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज से सम्मानित किया। 4 जून 2016 को अफगानिस्तान ने मोदी को स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान सम्मान से नवाजा। 10 फरवरी 2018 को फिलिस्तीन ने ऑर्डर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन अवार्ड दिया। 8 जून 2019 को मालदीव ने ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इज्जुद्दीन सम्मान सौंपा। 24 अगस्त 2019 को संयुक्त अरब अमीरात ने पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ जायद सम्मान दिया। इसी रोज बहरीन ने भी पीएम मोदी को किंग हामिद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां दिया। अगले साल 21 दिसंबर 2020 को अमेरिका ने पीएम मोदी के नाम लीजियन ऑफ मेरिट सम्मान किया। ये लिस्ट साल दर साल बढ़ती रही। फिजी से फ्रांस तक, ग्रीस से भूटान तक पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान सौंप चुके हैं। ये मान और सम्मान मोदी की नीतियों का है, विश्व बिरादरी में उनके बुलंद फैसले का है। नरेंद्र मोदी जोखिम उठाने से कभी हिचकते नहीं। निडर लीडर के इसी स्टाइल ने उन्हें सबसे लोकप्रिय स्टेट्समैन बनाया है।
और आज पीएम मोदी का जन्मदिन और सरकार के 100 दिन भी पूरे हो रहे हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि 100 दिनों में मोदी सरकार ने अपना वादा नहीं निभाया। तो एनडीए नेताओं का दावा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार विकास कर रहा है। 15 लाख करोड़ की परियोजना उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए तो आप दे सकते हैं, लेकिन गरीबों, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और अल्पसंख्यक समाज के हित में कौन कौन सी योजनाएं आपने देश स्तर पर लागू किया है और देश स्तर पर 10 वर्षों में इन योजनाओं के माध्यम से इन वर्गों को कितना लाभ हुआ है, ये भी तो बता दीजिए। देश के प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई हो, दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें, लेकिन अपने जन्मदिन पे कम से कम झूठ तो ना बोलें। पिछले 10 साल से वही आलम है जो है, तो 100 दिन में क्या हो जाएगा पिछले। आज भी युवाएं बेरोजगारी से तड़पड़ा रहे हैं, बेहाल हैं, किसानों की बुरी हालत है, महंगाई से घर के गृहिणियों की कमर टूटी हुई है, गैस सिलेंडर और पेट्रोल का दाम वही हाल है। तो भाई क्या बदला है? तो देश में आज कई प्रकार की लाखों करोड़ की योजनाओं का कार्यक्रम चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देशवासियों को लगातार यूं ही नेतृत्व करते रहें। उनके इस जन्मदिन के अवसर पर देशवासी और भी अपने देश को प्रगति, उन्नति देखना चाहते हैं उनके नेतृत्व में, यही उनके लिए आज खास होगा। सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन पे हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। एनडीए की तीसरी बार की सरकार है और तीसरे बार के कार्यकाल के 100 दिन पूरा होने पे वो हम सारे कार्य कर रहे हैं या कर चुके हैं जो हमने अपने मैनिफेस्टो में घोषणा किया था। मसलन 15 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट की शुरुआत हो चुकी है। कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं, बिहार के लिए पूर्वोदय स्कीम है और ना जाने कितने लोकहित योजनाएं अभी धरातल पे उतर रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के विश्वकर्मा हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत का नवनिर्माण हो रहा है। धरती से आसमान तक भारत नए रूप में दिख रहा है। यह नया रूप है भारत की समृद्धि का। भारत समृद्धि की राह पर आगे बढ़ रहा है और इसमें कोई संदेह नहीं कि 2047 तक भारत का शुमार विश्व के विकसित राष्ट्रों में होगा। आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती है और दूसरी तरफ भारत के नवनिर्माण करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भी जन्मदिन है। यह साम्य अलौकिक है। और पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर लोग तरह तरह से उन्हें बधाई दे रहे हैं और कार्यक्रम भी कर रहे हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन के साथ आज विश्वकर्मा पूजा भी है और इसीलिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को भगवान विश्वकर्मा के रूप में बनाया और इसे दूध से अभिषेक भी किया है। पटना के वेद स्कूल में पीएम मोदी की तस्वीर पर दूध से अभिषेक किया गया और पूजा अर्चना की गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बताया कि पीएम मोदी आधुनिक भारत के विश्वकर्मा हैं और देश को पूरे दुनिया में उन्होंने ही नाम बढ़ाया है। आज विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर के दिन आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और कहीं ना कहीं पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व के लोहा माने जाते हैं नरेंद्र मोदी जी। आज विश्वकर्मा भगवान स्वरूपी इनकी तस्वीर पर हम लोग दूध से दूधाभिषेक और तिलक लगाकर आरती उतार रहे हैं। लंबी आयु की हम लोगों ने कामना की है। आधुनिक भारत के यह कहीं ना कहीं यह विश्वकर्मा पूरे देश ही नहीं पूरे दुनिया के नरेंद्र मोदी जी माने जाते हैं। और इसी बीच राजधानी पटना से बड़ी खबर आपको बताएं, पे फिक्सेशन के नाम पर धांधली हुई है। जमुई में बहुत बड़ा खेल उजागर हुआ है। छठे चरण में बहाल शिक्षकों के साथ मनमानी की गई। डीपीओ स्थापना पर मनमानी का आरोप लगा है और एक ही तरह के शिक्षकों का अलग अलग इंडेक्स पर फिक्सेशन किया गया है। एक ही साथ बहाल शिक्षकों की अब 2 प्रकार की सैलरी। सोनो चकाई गिद्धौर में इंडेक्स 3 पर हुआ फिक्सेशन। झाझा, लक्ष्मीपुर और अलीगंज में इंडेक्स 2 पर फिक्सेशन कराया गया। 1 to 5 में बहाल हुए सभी शिक्षकों का फिक्सेशन होना था और फिक्सेशन के नाम पर भारी अनियमितता बरती गई है, जिसका खुलासा हो गया। कुछ ब्लॉक में 1 to 5 बीएड शिक्षकों का अब तक फिक्सेशन नहीं हुआ है। बीआरसी से लेकर डीओ ऑफिस तक बिना पैसे का काम ही नहीं हो रहा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इधर मौसम विभाग ने आज बिहार के 14 जिलों में बारिश और आकाशीय बिजली गिरने को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। उत्तर बिहार में मौसम सामान्य रहेगा। दक्षिण बिहार के जिलों में बारिश की संभावना है। साथ ही साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है।
लोगों से सावधान रहने की अपील की जा रही है। मौसम के मिजाज को लेकर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण। पूरे बिहार में किसी जिले में बेहतर बारिश हुई है तो कई ऐसे जिले हैं जहां पे अभी भी सामान्य से कम बारिश हुई है, जिसके कारण फसल को लेकर के नुकसान पहुंच सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आज जो है वो 14 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है और इन 14 जिलों में बारिश के साथ साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी जो है वो जारी की गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि जो उत्तर बिहार का जो क्षेत्र है, जो सीमांचल का क्षेत्र है, वहां तो बिल्कुल सामान्य रहेगा, लेकिन दक्षिण बिहार के जो जिले हैं उसमें बारिश जो है वो हो सकती है और उसके लिए लेकर के अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि राजधानी पटना में भी बारिश होने की संभावना जताई गई है, साथ साथ बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा, नालंदा, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास के जो जिले हैं वहां पे बारिश की संभावना जताई जा रही है और मौसम विभाग ने कहा है कि इन जिलों में आकाशीय बिजली भी गिर सकती है, इसलिए लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन लगातार मौसम विभाग ने कहा है कि कुछ जिलों में अभी भी लगातार बारिश होने की संभावना है, जिससे बारिश को लेकर के फसल बेहतर हो सकते हैं, लेकिन लोगों को चेतावनी ये भी दी गई है कि जो आकाशीय बिजली गिर सकती है इससे वो सावधान जरूर रहें। कैमरा पर्सन अमित के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और अगली खबर बक्सर से आपको बताएं, जहां गंगा नदी में उफान लगातार जारी है। पानी बढ़ने से गंगा नदी की सहायक नदियों में काफी तेजी से पानी का जलस्तर बढ़ा है। ठोरा नदी का पानी आसपास के कई गांव में प्रवेश कर चुका है। शहरी क्षेत्र में भी गंगा किनारे रहने वाले लोग डरे सहमे हुए हैं। बक्सर जिले में भी गंगा का जो जलस्तर है प्रति घंटे 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से गंगा का पानी बढ़ रहा है। बक्सर में तकरीबन 1 दर्जन ऐसे गंगा घाट है जो काफी प्रसिद्ध धार्मिक दृष्टिकोण से माने जाते हैं और लगातार बिहार के हर कोने से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं गंगा स्नान को लेकर। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, सभी गंगा घाटों का जो सीढ़ी है वो पूरी तरह से गंगा में जलमग्न हो गया है। न्यूज 18 लगातार लोगों से अपील कर रही है कि लोग गंगा घाटों पर गंगा स्नान के लिए कम पहुंचें। अगर गंगा स्नान करना भी है तो एहतियात के तौर पर गंगा स्नान करें, ज़्यादा नीचे नहीं जाएं। जो बच्चे हैं वो स्टंट करते नजर आ रहे हैं। सर, ये गंगा जी का पानी जो है 2 दिन से बहुत रफ्तार में बढ़ रहा है। आई जो पानी है रात बिरात को दिन में चाहिए, लड़कों लोग को हम लोग मना करते हैं, डूबने के लिए हम लोग खड़ा रहते हैं, देखभाल करते हैं, रात दिन हो। रात में भी आप लोग देख रहे हैं कि चौकन्ना रह रहे हैं 2 बजे 3 बजे। हाँ, रात में सर पानी के चलते बढ़ रहा है। देखिए सर, ये जो पानी का रफ्तार है उस साइड में घर में घुस गया है। पानी देख लीजिए सर, ये पानी यहाँ तक आ गया है। तो न्यूज 18 अपील कर रहा है कि इस तरह से लोग जोखिम में अपनी जान को न डालें। जिस तरह से गंगा का जो पानी है फिलहाल अभी बढ़ रहा है, जो यहाँ से डाटा मिला है जिला प्रशासन की तरफ से, वो 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से बताया जा रहा है कि गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। हालांकि गंगा का जो अभी डेंजर पॉइंट है उससे गंगा नीचे है, लेकिन लगातार बढ़ने का क्रम जो है वो जारी है। पुष्पराज, न्यूज 18 बक्सर। और अगली खबर राजधानी पटना से, जहां यातायात का पालन करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने जगह जगह कैमरे लगा दिए हैं। कैमरों के जरिए लगातार यातायात का पालन नहीं करने वाले लोगों को ऑटोमेटिक चालान काटा जा रहा है। लेकिन अब एक अजीबोगरीब मामला सामने आ गया। दरअसल पटना के फेमस कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर यूसी का कार के अंदर हेलमेट नहीं पहनने पर चालान काटा गया है और उनके साथ ये पहली दफा नहीं हुआ। पिछले साल भी उनका कार में हेलमेट नहीं पहनने पर चालान काट दिया गया था। यही समझ में नहीं आता है। एक मोटरसाइकिल का फोटो दिया हुआ है और उसके नीचे मेरे नंबर पर चालान का आया हुआ है। परेशान ये हो रहा है कि पॉल्यूशन को हम रिन्यूअल नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज पॉल्यूशन का डेट ख़त्म हो रहा है। जब पॉल्यूशन सेंटर में जाते हैं वो कहते हैं आपके नाम पर कंप्लेंट है। जब तक कंप्लेंट रहता है गाड़ी के नाम पर तब तक पॉल्यूशन दोबारा नहीं हो पाएगा। मेरा गाड़ी फॉल्ट में नहीं है, हम चालान क्यों भरेंगे? आपकी गलती है ही नहीं। मेरा गलती नहीं है ना, मेरा गाड़ी फॉल्ट नहीं है। ये मोटरसाइकिल है। ये जो फोटोग्राफर जो है उनके जो लोग किए हैं वो हैं, एंट्री किए हैं, उन्हीं लोग का फॉल्ट है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक